लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की खास खबरें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में आदिवासी और दलित कल्याण स्कूलों के उन होनहार छात्रों से मुलाकात की जिन्होंने देश के टॉप कॉलेजेस में अपनी जगह बनाई है। सीएम ने कहा कि तमिलनाडु ने फिर दिखाया है कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं। ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि तमिलनाडु की उस नीति का नतीजा है जो 1920 में 1000 लाइट्स के एक स्कूल में शुरू हुई थी। वहां पहली बार मिड डे मील दिया गया जिसे जस्टिस पार्टी के नेता पी थियागाराया चट्टी ने बढ़ावा दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर सुबुक्कू शंकर को शिवगंगा जिले में जून 2025 में हुई अजीत कुमार की कथित हिरासत में मौत के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डेविडसन देवासिव वथम के खिलाफ टिप्पणी करने पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था डेविडसन ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्नाटक के उप लोकायुक्त के.एन. फणींद्र ने मैसूरू के के.आर. अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। उप लोकायुक्त ने मरीजों से इलाज, खाना पीना और सफाई जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि राज्यों को आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सस्ते में जमीन देने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में द हिंदू से बातचीत में उन्होंने बताया कि कर्नाटक ने 30 साल पहले ही आईटी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था जब ये एक नया उद्योग था। अब दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए योजनाएं चला रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कडप्पा जिले के जम्माल मडुगु में एक अनोखे अंदाज में जनसभा को संबोधित किया। वे ऑटो रिक्शा में बैठकर पेंशन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर नायडू ने 1,08,000 विधवाओं को 43 करोड़ 40 लाख रुपए की पेंशन बांटी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इन लोगों को पेंशन से वंचित रखा था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता और विधायक के.टी. रामाराव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। ये मामला 2024 के एमएलसी चुनाव से जुड़ा था। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। शिकायत चिंतपांडु नवीन उर्फ टिन्मार मल्लाना ने दर्ज की थी, जो वारंगल नलगोंडा खम्मम क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनआईए कोर्ट ने केरल की 2 नन्स प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और एक और आरोपी सुकमन मंडवी को जमानत दे दी है। इन पर 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा था। ये शिकायत बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने दर्ज करवाई थी। नन्स को 50,000 रुपए के बॉन्ड और 2 जमानतदारों के साथ पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत मिली। केरल में इस गिरफ्तारी से भारी विरोध हुआ था। कांग्रेस और सीपीएम ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बताया था। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक बड़ा सरोगेसी घोटाला सामने आया है। अगस्त 2024 में राजस्थान के कुहरवास गांव से आए सोनम सिंह और उनके पति अक्षय ने आईवीएफ के लिए एक क्लिनिक में संपर्क किया। दंपति ने 30 लाख रुपए दिए और 1 साल बाद बच्चा मिला, लेकिन डीएनए टेस्ट में पता चला कि यह बच्चा उनका नहीं था। जांच में पता चला कि यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर की डॉक्टर अतलूरी नम्रता और उनके गिरोह ने गरीब परिवारों से बच्चे खरीदकर उन्हें आईवीएफ के नाम पर बेच दिया। पुलिस ने डॉक्टर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर उनके उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल फिल्म पॉलिसी कॉन्क्लेव शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि केरल, जो कई क्षेत्रों में देश के लिए मॉडल है, एक मजबूत फिल्म नीति के जरिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के विकास में भी मिसाल कायम कर सकता है। इस कॉन्क्लेव में अभिनेता मोहनलाल, सुहासिनी मणिरत्नम, संस्कृति मंत्री साची चेरियन और विधानसभा अध्यक्ष ए.एन. शमशीर सहित फिल्म जगत की हस्तियां, पॉलिसी मेकर्स और मलयालम सिनेमा से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।